कहते हैं कि जब अहंकार बढ़ता है तो सत्य की रोशनी ही उसे मिटाती है, और ये कथा उस रोशनी की है जो अनंत है, अपरंपार है और जिसे हम महादेव कहते हैं। जब संसार की उत्पत्ति अभी नई नई थी, देवताओं के मन में भी कभी कभी हल्की सी तरंगें उठ जाती थी। कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे ऊपर है। समय समय पर ऐसा होता था कि शक्ति की समझ अपने वास्तविक रूप से हटकर अहंकार में बदल जाती, और अहंकार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अंधकार है। एक समय स्वर्गलोक में एक हल्की सी बहस शुरू हुई। पहले तो वे हंसी मजाक थी, फिर धीरे धीरे विचारों का मतभेद बना और कुछ ही पलों में वह बहस आग की तरह बढ़ गई। ब्रह्मा ने कहा कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए सर्वोच्च है। वहीं विष्णु ने कहा कि पालनकर्ता वही है, स्थिरता वही देते हैं, संतुलन वही बनाए रखते हैं, इसलिए वे सबसे बड़े हैं। शब्दों के बीच एक अदृश्य तनाव था जो धीरे धीरे अहंकार में बदल रहा था। ब्रह्मांड के कोने कोने में एक हल्का कंपन फैल रहा था, मानो अस्तित्व स्वयं उस बहस को सुन रहा हो। लेकिन सत्य चुप रहता है, सत्य इंतजार करता है और फिर स्वयं प्रकट होता है। तभी बिल्कुल अचानक, बिना किसी संकेत के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी आह्वान के, आकाश फटता हुआ सा प्रतीत हुआ, और उस फटे हुए आकाश से एक प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश न आग था, न जल, न वायु, वह था अग्नि स्तंभ। उसका तेज इतना अद्भुत था कि देव दृष्टि भी कुछ पलों के लिए झुक गई। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई क्षितिज से भी आगे फैलती जा रही थी। न आरंभ दिखता था, न अंत, न ऊपर की सीमा थी, न नीचे की। वह समय की परिधि से भी बाहर लगता था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध खड़े थे। किसका तेज इतना विशाल हो सकता है? कौन सी शक्ति इतनी असीम हो सकती है कि स्वयं अस्तित्व भी उसकी ओर खिंच जाए? उस अग्नि स्तंभ से एक मौन सा संदेश प्रसारित हुआ। यदि तुम्हें अपने श्रेष्ठ होने पर इतना विश्वास है तो सिद्ध करके दिखाओ। जिसे इसका आरंभ या अंत मिल जाए वही महान है। न कोई आदेश था, न कोई दंड, बस एक परीक्षा। परीक्षा अहंकार की, परीक्षा विनम्रता की, परीक्षा सत्य की। विष्णु ने बिना देर किए वराह रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ की गहराई में नीचे उतरने लगे। वे धरती, पाताल, उससे भी नीचे अनंत अंधकार और प्रकाश के बीच में आगे बढ़ते गए। वो गहराइयों में उतरते रहे और जितना नीचे जाते उतना ही अग्नि स्तंभ का स्वरूप और विशाल होता जाता। उन्हें लगा कि शायद अभी आधार दिख जाएगा, पर आधार दिखा नहीं। समय बीतता गया, युगों जितना समय, पर स्तंभ का न अंत मिला न शुरुआत। दूसरी ओर ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर उड़ते गए। वे आकाश को चीरते हुए, तारों को पार करते हुए, ब्रह्मांड की परतों को काटते हुए ऊपर बढ़ते गए। उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कहीं इस स्तंभ का शिखर मिल जाएगा, पर जितना वे ऊपर जाते शिखर उतना ही दूर होता जाता, मानो वह प्रकाश उन्हें कह रहा हो, अनंत को मापने की कोशिश मत करो। काफी समय बाद विष्णु थक कर वापस लौट आए। उन्होंने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वे इस अग्नि स्तंभ का आदि भाग नहीं पा सके। उनके स्वर में न शर्म थी न हार, उनके स्वर में केवल सत्य था। ब्रह्मा भी लौटे, लेकिन उनके भीतर का अहंकार अभी भी जीवित था। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिखर देखा है, लेकिन वह शिखर अस्तित्व में ही नहीं था। वह झूठ उनके भीतर बैठे अहंकार की आवाज थी। तभी अग्नि स्तंभ का तेज बढ़ा। वातावरण में प्रचंड कंपन हुआ और उस अग्नि के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। वह आकृति धीरे धीरे शांत और अडिग रूप में उभरती गई।
जैसे ब्रह्मांड से भी पुराना कोई अस्तित्व सामने आ रहा हो। उनके प्रकट होते ही वायु थम गई, जल शांत हो गया, अग्नि स्थिर हो गई और समय रुक सा गया। वह महादेव थे, शिव, जो ना आदि है ना अंत, जो समय से बाहर है, जन्म से परे है, मृत्यु से भी दूर है, जिनके भीतर पूरा ब्रह्मांड है और जिनके लिए ब्रह्मांड मात्र एक श्वास का कंपन है। महादेव ने ब्रह्मा की ओर देखा। वह दृष्टि कठोर नहीं थी, वह सत्य थी। सत्य कभी कठोर नहीं होता, वह बस दर्पण होता है। उस दर्पण में ब्रह्मा ने अपना अहंकार देखा। वह क्षण ऐसा था जिसमें झूठ पिघल गया और तभी ब्रह्मा का 5वां सिर नष्ट हो गया, क्योंकि वह सिर ही अहंकार का केंद्र बन चुका था। विष्णु ने झुककर महादेव के चरणों को स्पर्श किया। उनके झुकने में समर्पण था, प्रेम था, सत्य था। शिव बोले नहीं, लेकिन उनका मौन बोलता गया। सत्य वही पाता है जो स्वयं को खो देता है। अहंकार के साथ कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। महान वही है जो अनंत को स्वीकार कर ले। अग्निस्तंभ धीमे धीमे शांत हुआ। उसकी रोशनी ब्रह्मांड में फैल गई और देवताओं के मन में एक संदेश अंकित हो गया। श्रेष्ठता शक्ति में नहीं, विनम्रता में है। जो स्वयं को बड़ा मानता है वह छोटा हो जाता है। जो स्वयं को छोटा मानता है वह महादेव का प्रिय हो जाता है। महादेव ने उस दिन यह नहीं बताया कि वे कौन है, उन्होंने यह बताया कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि ब्रह्मांड किसी एक की वजह से नहीं चलता। रचना, पालन और संहार, ये तीनों मिलकर ही संसार का संतुलन बनाते हैं। और इन तीनों के पीछे जो अनंत शक्ति है वह है शिव तत्व। एक ऐसा तत्व जो रूप नहीं, अनुभव है। एक ऐसा तत्व जो सीमा नहीं जानता। एक ऐसा तत्व जो अहंकार को तोड़ने आता है लेकिन आत्मा को जोड़कर वापस प्रकाश देता है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, यह हर मनुष्य की है। हर मन में कभी ना कभी अहंकार उठता है। हर हृदय कभी ना कभी स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। और हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे कोई अनंत अग्निस्तंभ दिखाई देता है। कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा अनुभव जो उसे उसकी सीमाएं दिखा देता है। जीवन के उस क्षण में जो सत्य स्वीकार कर लेता है वह विष्णु हो जाता है। जो झूठ बोल देता है वह ब्रह्मा बन जाता है। और जो सत्य दिखाता है वह महादेव होता है। अनंत का अर्थ यही है। जो समझ में न आए वही सृष्टि का मूल है। महादेव सृष्टि नहीं है, वे सृष्टि का आधार है। वे समय नहीं, वे समय से परे है। वे रूप नहीं, वे वह ऊर्जा है जो हर रूप में बहती है। अहंकार का नाश विनाश नहीं है, वह पुनर्जन्म है। विनम्रता का जन्म वहीं होता है जहां अहंकार मरता है। और इस जगत में विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। शिव इस ब्रह्मांड का मौन संदेश है कि जो कुछ भी तुम देखते हो उसके पीछे एक अनंत शक्ति है जिसे कोई रूप नहीं बांध सकता, जिसे कोई ऊंचाई नहीं छू सकती, जिसे कोई गहराई नहीं नाप सकती, क्योंकि वह बस है। और यही है शिव, अनंत, अपरंपार, निराकार, सत्य का स्वरूप। आप सुन रहे थे टोन टेम्पल रेडियो, जहां शब्द नहीं आत्मा बोलती है। अगर आज की कथा ने आपके मन में प्रकाश जगाया हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर दिन आपको सत्य, शांति और शिवत्व के और करीब लाते हैं। ओम नमः शिवाय।